ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन सुन करके बड़ा दुख हुआ है और वो इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और उनके निधन से एक प्रदेश ने देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेता खो दिया है। उसमें हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से एक नेता के रूप में बड़ी स्थिति हुई है। सर, किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत रोजाना खराब हो रही है। कल दीपेंद्र हुड्डा भी मिलकर आए। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आपको मान लेनी चाहिए उनकी मांग। देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का इश्यू है, हरियाणा प्रदेश का तो हम 100 की 100% फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं। किसानों को हम 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला स्टेट कोई है तो हरियाणा प्रदेश है। और फिर भी किसानों की मांग के ऊपर हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन कर दिया गया। उनकी कोई भी शिकायत हो तो देने के, मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई इश्यू इस टाइप का है नहीं। अगर कोई पंजाब के किसानों का कोई इश्यू है पंजाब को लेकर के, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है। इस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए कदम उठाने का काम किया है और आगे भी किसानों के लिए जो कदम उठाने की और जरूरत होगी वो भी हम उठाने का काम करेंगे, किसानों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। धुंध का अलर्ट जारी है, धुंध का अलर्ट जारी है प्रदेश में, लेकिन ग्रामीण सड़कों पर अभी भी व्हाइट और जो पीली पट्टी नहीं लगी। प्रदेश के अंदर हर जगह पे हमने पट्टियां लगाने का काम किया है ताकि धुंध के अंदर जो है उनको दिखाई दे, और जहाँ नहीं लगाई गई वहां भी लगाई जा रही है। ज्यादातर काम जो है उसके अंदर हमने पूरा कर भी लिया है। कहीं कोई का जगह रह गया तो उसको भी लगाई जा रही है। देखिए, हमने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश पहले ही दे दिए हैं कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। पहली बार प्रदेश का गठन होने के बाद में किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और इस विश्वास के साथ बनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहले ही कह दिया गया है। और कहीं भी अगर कोई कोताही बरती गई तो उसमें भी हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। कहा ना कोई कहीं भी कोई जाए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से पहले दिल्ली के अंदर हुआ था जो लाल किले पे चढ़ना और इस टाइप के, तो किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि सरकार हमारे किसानों के साथ है और हमने किसानों को सुविधाएं देने का काम किया है, आगे भी देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है सर। बहुत ही निंदनीय घटना। मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक बौखलाई हुई पार्टी है, और जिस तरीके का घटना, क्योंकि मैं तो खुद पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं और जो हमारा संसद है वो सुप्रीम है, और वहां भी इस टाइप की कोई घटना करती है तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है और मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। निगम के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, और निगम के अंदर हम पहले ही सिंबल पे लड़ाते रहे, आगे भी सिंबल पे हमारे निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। नशा किसानों का नहीं कह रहे, नशा जो है निश्चित रूप से पंजाब के अंदर ज्यादा है, और वहां से जो है अब तक जो रिपोर्टें आई हैं जो है उसके अंदर वहीं से आता है कहीं न कहीं। लेकिन किसान को हिंसा करते हैं ऐसा कहना कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही हम, अगर रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा है तो आप मुझे बहुत ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। कमेटी के अंदर गया है, बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक फैसला मैं इसको कहूंगा, और मोदी है तो मुमकिन है निश्चित तौर पर इससे नेशनल इलेक्शन होता है तो टाइम की बर्बादी भी बचेगी, डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगी। एक बार चुनाव होने के बाद में 5 साल तक लगातार डेवलपमेंट होगी। बहुत ही अच्छा फैसला ये रहेगा और देश हित के अंदर रहेगा।